अभी दो लड़के बिल्कुल नए फ्रेश लड़के जिनका नाम लिया है, मैं उनको कैसे ब्लेम कर लूं जब उनके साथ के सीनियर्स जो कि उनके आसपास भी नहीं भटक रहे परफॉर्मेंस करते हुए। आपको थोड़ी सी कहीं कोई परफॉर्मेंस दिखी तो शायद सलमान अली आगा ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, अपने गियर को शिफ्ट करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सका। तो मुझे तो अब आते भी नहीं दिखते कि आगे आने वाले टाइम में अगर बाबर, रिजवान और सलमान ये तीनों आ जाते हैं तो हम कितने एंकर्स को साथ लेकर चलेंगे T20 में। रही बात हसन और अब्दुल समद की, हसन और समद की बात करें तो न्यूजीलैंड में कौन कौन से बड़े मार्का करके आए हैं हमारे पिछले जो सीनियर प्लेयर्स थे। पिछली दफ़ा जब टीम में हमारे सीनियर साथ थे उस वक्त भी यही स्कोर लाइन थी। बात वहीं आ जाती है, वहाँ सिस्टम से। अब देखिए, ठीक है न्यूजीलैंड ने हमें हराया है, बट न्यूजीलैंड को वर्ल्ड बीटर्स नहीं है। बिल्कुल बड़ी ऑर्डिनरी साइड है वो, एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न्ड। हम उससे बेहतर हैं, लेकिन हम फ्रेगमेंटेड हैं। हम कहाँ बेहतर हैं उससे? नहीं, देखो अगर अप्लाई करोगे ये लड़के कर सकते हैं। हम तो इस वक्त बांग्लादेश से भी बेहतर नहीं लग रहे, माजरत। इसलिए देखें, एक बंदा सारी उम्र वो कल्टस चलाएगा, उसको मर्सिडीज दे देंगे तो फिर वो किस तरह मर्सिडीज चलाएगा वो। द क्वेश्चन इज कि यू गॉट टू ट्रेन द बॉयज। आपके लड़के ट्रेंड नहीं होते हैं, आपके हैं वो इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर बना देते हैं। उस तरह नहीं होगा। आप जब तक बेस को तकड़ी नहीं करोगे, बेस क्या तकड़ी करनी है, उधर डिफेंस के अंदर मेरे ख्याल कुछ 5000 6000 बंदा आता है मैच देखने के लिए, आपने वो बंदी करा दिया। यार क्या था वो, गन इंस्टीट्यूट। यार अंदाजा लगाओ, वो जहां आपके बंदे आ रहे हैं और वो एक ब्लॉसम कर रहा है, यू फिनिशिंग इट ऑफ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? फिर कहते हैं कि जी हमारी क्रिकेट नहीं है। जहां लोग आ रहे हैं, आपके फर्स्ट क्लास में इतने नहीं आते जितना उस ग्राउंड पे आते हैं। बिल्कुल ठीक। खुदा की कसम अफसोस होता है। राजा साहब वहां पे कमेंट्री करते हैं। नहीं, ये जब पीछे आए तो स्टेट में कैमरा इनके ऊपर गया तो फिर इनका तारुफ हुआ और लोगों ने बड़ी अप्लॉज की कि पीजे मीर वहां पर आए। एक तो ये सियासी अमूर के माशाल्लाह इनको बड़ी महारत हासिल है, दूसरा फिर क्रिकेटर, और इट वाज अ वेरी, हमारे चेयरमैन साहब भी वहां पे गए थे, बहुत सोशल भी हैं पीजे साहब की, और आप भी आते रहे और आप भी आती रही। देखो जी, बात ये है कि हमने अपने आप को, हम जो भी नया आता है ना वो कहता है नया, नई कोई गिद्दड़ सिंगी, इस तरह नहीं है। नीचे आपको चाहिए है स्काउट्स। हाफिज हंस रहा है, गिद्दड़ सिंगी आई नहीं ना। अच्छा, गिद्दड़ सिंगी होती है जिस तरह वो नजल सेठी की चिड़ी नहीं होती, ये उस तरह होती है, चिड़ी है ये। द थिंग इज कि देखो हमें स्काउट्स चाहिए नीचे, पहले होते थे। मैं आपको बता दूं, अनऑफिशियल वो क्रिकेट के प्यार के लिए काम करते थे। पिंडी से लेके कराची तक जी ऐसे ऐसे लोग होते थे, आपको बताते रहते थे, चाचे मामे यार, यासीन भैया, हाँ यासीन होते थे यार, क्या क्या लोग, फलाना ताया, फलाना चाचा, शरीफ चाचा, वो जैसे आप बता रहे हैं, आप और ना आप भी बता सकते हैं। बाबर के जो थे शुरू में वो मामा जूना पता नहीं रहा है। उधर से पेशावर से माजुल्ला ले लो, यू नो, कई उसके भाई होते सफीउल्लाह एंड ऑल, पिंडी। और वो बकायदा पीछे जब टीम हारती थी ना क्लब की तो मुगल्लज़ात से नवाजते थे, और यहाँ तक कि वो माल थप्पड़ भी लगा दिया करते। यार मैं आपको बताऊँ, ये तो इन्होंने नज़र की बात की जी। मैंने 88 किया अगेंस्ट श्रीलंका, तो एक स्टूपिड शॉट मार के मैं कलुप्रोमा से आउट हो गया ऊपर जाकर मिड विकेट। अच्छा, ये उस वक्त भी लगती थी शॉट्स जो अभी सुनील गावस्कर ने कहा? लगती थी। लो जी, मैं बाहर आया तो नज़र मोहम्मद कोच, उसने जो मेरी क्लास ली, तेनू पता सी तू 88 खेल रहा, 100 क्यों नहीं कीता? ये चीज होती है, एक रियलाइजेशन कि 12 रन से ना 100 अवेयरनेस। देखो द क्वेश्चन इज कि ये चीजें होती हैं आपको बताने वाली, ये आपको ग्रूम करती हैं। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, और क्या कि अगर तुमने 25-30 कर लिया तुम 50 के नीचे आउट नहीं होगे। आप कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हो। नजर साहब ने बड़े मुदस्सिर कहाँ से निकला है, नजर, यू नो, नजर साहब की उसकी। मगर पीछे जब इन लड़कों को ये कहा जाए कि ऊपर से ऑर्डर आया अग्रेसिव खेलो, मतलब अग्रेसिव खेलना, बल्ला घुमाना है, ये तो एग्रेशन अगर ऊपर से शुरू होगी बाहर से, तो लड़के ने क्या खेलना है? लड़के ने तो जो आपको बॉलिंग आ रही है, जो आपकी कंडीशंस हैं, वो तो उसी के मुताबिक खेलेगा, उसी के मुताबिक खेलेगा। अगर वो उसके इधर इर्द उर्द जाएगा तो वो तो अपनी भी क्रिकेट खत्म करेगा। और ये जो कह रहे हैं कि एग्रेसिव खेलो, तो दिन हम क्रिकेट का बेड़ा गर्क करें, तो वो एशेज जिस तरह नहीं उन्होंने जला दी थी, तो फिर आप एशेज जला लो। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ जो क्रिकेटर अब आ रहे हैं ना, कहते हैं ना इसके इदारे से कोताहियाँ हो रही हैं, ब्लंडर्स हो रहे हैं,
इससे जिस बैकग्राउंड के क्रिकेटर आ रहे हैं, जो उनकी सोच है और जो उनके पेरेंटहुड की सोच है, जो मदरहुड है, एक तो ये है कि आप फिजिकली देख लें कितने फिटनेस के इश्यूज हैं, और ये क्रिकेट अब माइंड में खेली जाती है। आप गुफ्तगू का तर्ज तकल्लुम देख लें ना, आप उनका आना जाना देख लें, आप उनका पैसों के मामलात के हवाले से, बोर्ड को ब्लैकमेल करने के हवाले से, जब टीम ने एशिया कप ले जाना था, यही थे ना बाबर आजम और यही थे रिजवान, इन्होंने ज़कात अशरफ साहब को ब्लैकमेल किया था। अगर वहां पर होता अजाज, अगर होता अब्दुल हफीज कारदार, मैं कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, बाबर आजम अकेले नहीं थे, रिजवान भी अकेले नहीं थे। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर ये कप्तान था बाबर आजम, अगर ये टीम को एक यूनिट नहीं बना सकता तो ही शुड इमीडिएटली बी सैक्ड। उस वक्त चीफ सेलेक्टर कौन था फिर राजा साहब? चीफ सेलेक्टर की बात नहीं है, कप्तान जिसने सालसी का किरदार अदा किया वो कौन था? आप इंतजाम की बात जी। अच्छा बात सुने, इन पे सारों पे ये आप क्यों मुस्कुरा रहे पीजे साहब? नहीं मैं क्योंकि मैं ये जो पॉलिटिक्स है ना, हाँ। ये जब मैं इतना था ना उस वक्त की, मैंने ये पॉलिटिक्स देखी हुई है क्रिकेट की। सो जो आप बात कर रहे हैं इसकी बड़ी अच्छा एक और चीज़ है। अब आप देखें पीजे कि मैं उस दिन इंतजाम का और वसीम अकरम की गुफ्तगू सुन रहा था कि ये बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इंतखाब आप मैनेजर थे तो बीच में उठ के हम चले जाते थे। अब ये जो है ना, ये इंतखाब तो बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने कोशिश की होगी, ऊपर का बंदा। अब दो हमारे टेन्योर बड़े कामयाब तस्वुर किए जाते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में जी। एक कारदार, दूसरा इमरान, और इनको भी पता है, मुझे पता, और किसी हद तक इनको पता है, आपकी उम्र कम है आपको ना पता हो। वो बड़े सख्त लोग थे, उनके स्ट्रॉन्ग लैकिंग और डिसलैकिंग थी, और वो नजर उठा के भी किसी तरफ नहीं देखते। जो आ रहा होता था उनको पता लग जाता कि मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए, वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। लोग कहते जी बड़े एरोगेंट हैं। उनकी क्या क्या बातें, और मैं बता दूं उनकी, आप खासतौर पर कारदार साहब की अगर 4-5 जिंदगी के असूल क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के या कप्तान के लेने, मैं आपको हलफल कहता हूँ, कुरानन कहता हूँ कि आपकी क्रिकेट महीनों में सही सब में चल सकती है। सीधी सी बात है, उनके असूल थे, उनके लॉ से भी। मुझे पीछे बता रहे थे कि ये फिर रहे थे कहीं लाहौर में और मैच देख रहे, तो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब जो सर्विस इंडस्ट्रीज के मालिकों में से थे, चौधरी नज़र मोहम्मद साहब के साथ उन्होंने इस इदारे की दाग बेल्ट डाली थी। क्रिकेट की बड़ी खदमत की है, क्रिकेट हाउस उन्होंने बनाया था, ट्रेजरर रहे, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, उस हाउस ने बड़ी खदमत की हुई है क्रिकेट की। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। बार इनको देखा उन्होंने स्टेडियम में और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्होंने, और तुम सेलेक्ट नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं सेलेक्ट नहीं हुए। शाम को इनको कॉल आ गई, एनी इवेंट टू दैट, वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 डे मैच टीवी पर भी आया था। उसमें सईद अहमद को भी रीइंफोर्स किया गया था क्योंकि उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़िया उल हक साहब ने कहा था इनको मौका दे दो। सईद वाज अ ग्रेट बैट्समैन, और उस वक्त उनका वो ट्वाइलाइट का पीरियड चल रहा था, कुडंट मेक इट, लेकिन बार पीजीओ को वहां बुलाया गया। ये उनकी नजर थी ना कि ही इज अ डिजर्विंग यंग मैन, 18-19 साल का है। तो इंतखाब आलम साहब का भी तो ऐसे ही हुआ था ना? इंतखाब साहब का ऐसे हुआ, तो कहां गए वो नजर वाले लोग? इंतखाब साहब को बात जो अच्छी बात जो है मेरा एक से बड़ा पॉइंट आउट किया, दोबारा बता देनी चाहिए। इंतखाब साहब को पाकिस्तान की स्कूल्स की टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसने पाकिस्तान की 58 में जो वेस्ट इंडीज से टीम जीत के आई थी उसके खिलाफ एक मैच खेला था पिंडी में। तो इंतखाब साहब के भाई जो थे, जो PWD में मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे पास चलना। वो जो PWD के चीफ इंजीनियर थे, क्या नाम था आप जानते होंगे, उनके घर नेट लगता था, और नज़र मोहम्मद हनीफ मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, अलीमुद्दीन और वकार हसन उनके घर जाके खेलते, बाकी क्रिकेटर भी आते थे। तो इंतखाब ने वहाँ जाके बॉलिंग करना शुरू कर दी। इंतखाब साहब को बॉल दिया गया, और फिर यूँ हुआ कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो कारदार साहब आ गए वहाँ पे, वो नेट के पीछे खड़े हो गए। इंतखाब साहब ने 2 मरतबा बोल्ड किया वकार हसन को, जो कि ग्रेट परफॉर्मेंस दे के आए हुए थे वेस्ट इंडीज से, इंडिया से, और फिर 1 मरतबा उन्होंने बोल्ड किया वजीर मोहम्मद को भी। जब नेट खत्म हुआ तो कारदार साहब ने इंतखाब साहब को बुला लिया। एज तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फलां स्कूल में पढ़ता हूँ, मिशन स्कॉट में पढ़ता हूँ। तुमने कल ट्रायल दिए थे वहाँ स्कूल से, क्या बना? उसने कहा जी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तुम कल नेशनल स्टेडियम आना, तुम पाकिस्तान की तरफ से खेलोगे। ये अगले दिन नेशनल स्टेडियम पहुंचे, कहते हैं सारी रात मुझे नींद नहीं आई। ये भी पिछले हफ्ते मुझे वाकया इंतखाब साहब ने कोट खुद मुझे बताया। तो वो कहने लगे कि जब मैं वहाँ गया तो वो स्कूल के लड़कों ने कहा तुम कहाँ आ गए हो? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उनको पाकिस्तान की तरफ से खिलाया, उन्होंने 4 आउट किए, फिर उनका 16 में पाकिस्तान में नाम लेकर आए विदाउट प्लेइंग एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये थी मर्दम शनासी बड़े लोगों की। तो अब नजर नहीं आ रहा, अब डेटा एनालिस्ट सब कुछ करेगा। क्या ये एसोसिएशन के जो अंकल और भाईजान और चाचे जिनका जिक्र किया अभी, और आपको मैं खबर ब्रेक कर दूं, सुना के ना आप मेरे दुख में इजाफा कर रहे हैं वो इस वजह से, बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ गए ऐसे लोग जिनकी नजर ऐसी है, जो देख के ये अंदाजा लगा सकें कि हाँ जी इस लड़के पे क्या टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आज लाहौर की टीम फाइनल खेल रही है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा।
लाहौर की टीम फाइनल खेल रही है, बिल्कुल खेल रही है। मैंने इमरान बुच्चे को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि टीम में अकेला नहीं बताया, प्रेसिडेंट साथ बैठता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है नदीम चुन्नी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो अब वो टीम फाइनल में पहुंच गई। हाफिज साहब आपको पता ही है, हाँ जी, फाइनल खेल रही, लाहौर की टीम फाइनल खेल रही, लाहौर ब्लूज। हमारा हाल ये है, यूसुफ इधर होते हैं ना, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ, जी जी, ये लाहौर की तरफ से गया खेलने के लिए मुल्तान, लाहौर ने इसको बाहर कर दिया, ये मुल्तान की तरफ से खेल ये हालत है, ये होती है यहाँ क्रिकेट। और वन ऑफ द वेरी फाइन बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ट्राई करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो इधर चल गया इधर चल गया। इसीलिए मैं कहता हूँ हम तुक्के से चला रहे हैं एडॉकिज्म पे आप कितना चला लोगे, कितना चला लो। बट पीजे मैं फिर वही सवाल पूछती हूँ ना, देखिए ये जो ग्रास रूट के इशूज़, ये जो डोमेस्टिक के इशूज़ हैं, ये जो हमारे इशूज़ हैं, ये तो हैं, वी नीड टू सॉर्ट देम आउट, वी नीड टू सॉल्व देम। पर इंटरनेशनल क्रिकेट तो चल रही है ना पैरेलली, या तो हम 3-4 साल के लिए ब्रेक ले लें, क्या करें, रोक दें, वो तो चल रही है। हाउ कैन वी डू समथिंग बेटर देयर, हाउ कैन वी कम्पीट देयर? वेरी सिंपल, लेट दी जो आपके जो प्रोविंसेस हैं, ये जो रीजन्स हैं, आप इनको फुल ऑटोनॉमी दें, इनको फुल पावर दें, बोर्ड इंटरनेशनल को देखे, खत्म होगी। ये प्रोडक्ट उठा के बोर्ड को दें, बोर्ड आगे जाके खेले। वो तो चेयरमैन साहब के आगे पीछे फिर के तस्वीरों उतरवाना ही उनका मतमा नज़र है सर। वो तो इधर से वही वीडियो लगा देते हैं अपने व्हाट्सएपों पे भी चेयरमैन के साथ, इसी में खुश हैं। तो वो अभी चंद दिन पहले हमारे भट्टी साहब ने बताया, गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो हैं, भट्टी साहब ने ये खबर दी कि ये तो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में बजाय कि क्रिकेट की बातचीत करेंगे, सारे अपनी दरखास्तें लेके पहले सर सानू दुबई पे। यहाँ बड़ी करप्शन है, मैं कभी भी नहीं बोला हूँ। जब मैं कैप्टन था लाहौर का, मेरे पास लोग आते थे मुझे पैसे देने के लिए कि इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, यू नो। ये वही है जो आमिर सोहेल का मेरे अंडर डेब्यू हुआ है फर्स्ट क्लास का जी। उस वक्त बड़े लड़के थे, सर इसको खिला दें, ये बड़ा अच्छा है। वो एक वापडा वाला कोई आता था, मैं जी आपको मीटर लगा दूंगा, खुदा की कसम अंदाजा लगाया, मैं क्या मुझे मीटर नहीं चाहिए। मुझे एक लड़का था मेरे साथ मॉल्टो में खेलता था, फायदा हो जाता। उस वक्त पाबंदी थी एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने की, मोहम्मद आसिफ नाम उसका मेरा। मुझे कहते हैं पिछली बारी 5,000 देता थी, आज की मैं 10 कर देता है। अच्छा, मुझे 10 कर देता है। ये मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे इतनी शर्म आई कि यार ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। दो लड़के नाम नहीं लेना, इसको पता है नाम नहीं लेना, पहले से पक्का नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। 8 लाख रुपया दे के एक नेशनल सिलेक्टर को टीम खेले, 2 भाई, बता रहा हूँ आपको मैं। द थिंग इज कि जब आप इस तरह के करोगे तो आपका अच्छा चले नाम ना बताएं, थोड़ा दौरानिया बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा। कसौटी खेलेंगे आप, है ना? ये पहले कसौटी खेलेंगे। हाफिज साहब, हम आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करते। नहीं, मगर पीछे फिर तो चेक एंड बैलेंस है ना, फिर तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो देखें, जब एक कल्चर है, वो कल्चर है। अगर एक लड़के को ये पता है कि मैं जितनी परफॉर्मेंस करता रहूंगा उससे कुछ नहीं होगा, मैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तब तक सिलेक्ट नहीं होगा, तो वो भी देगा, तो उस लड़के का तो कसूर नहीं है। ये कल्चर है जो कि एक बोर्ड में बन गया कल्चर, मगर कहीं ना कहीं कोशिश की गई उस कल्चर को फिजल डाउन करने की। क्या उसको फिजल डाउन करने की वजह से अपने पास सारी चीजें रख ली गई? क्योंकि पास में ऐसा हुआ, रीजन्स ने भी ये बहुत मनमानियां की कि मेरे क्लब से खेलोगे तो टीम का हिस्सा बनोगे, उस रीजन में तभी दिखोगे जब मेरे क्लब से खेलोगे। ये अब्यूज हुआ है सारा कुछ, बिल्कुल हुआ, ये अब्यूज हुआ। और इंग्लैंड के जो आपके इनके जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि जो भी उठ के कह रहा है मैं क्रिकेटर हूं, वो जाके लीग क्रिकेट, और फिर वहां गायब हो जाता था वो। ठीक है जी। अब बात ये की, उन्होंने कहा जी कि जिसने 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ग्रेड 1 क्रिकेट नहीं खेली है उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगी। यहाँ क्या हुआ, 2 मैच खेलने के लिए पैसा लगना शुरू हो गया कि 2 खेलेगा उसको बर्तानिया का वीजा मिल जाएगा, वो लीग क्रिकेट के लिए चले जाते थे, वो लीग खेलने के लिए चले जाते थे। यहाँ ये रैकेट बन गई थी बीच के अंदर, और ये जका अशरफ ने पकड़ा था लोगों को, बोगस क्लब्स बन गए थे यहाँ, सिर्फ के उनके वोट्स बन जाते थे, यू नो। नजम सेठी ने भी पकड़े। द थिंग इज कि जब आपका इसको जब तक ठीक नहीं करोगे, आप एकेडमिक जो मर्जी डिस्कशंस करते रहो, जो मर्जी आप करते रहो, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, आपका बेसिक का जो फार्मूला है वो गलत फार्मूला है। तो फार्मूला तो जो, अगर आप ये बेसिक फार्मूला कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेसिक फार्मूला तो यही गलत है कि हमारा चेयरमैन जो है वो इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है। देखिए जी, क्या कोई जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कोई ऐसा कोई चेयरमैन आएगा जिस रास्ते से वो आया वो खुद वो रास्ता बंद कर देगा? इसमें एक बात की, ये नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक क्राइटेरियन अब बना लिया, वक्त आ गया है, क्योंकि हर फोरम पर ये बातें हो रही है कि चेयरमैन किस तरीके से आते हैं। आप देख लें किस तरीके से कैसे कैसे हमें नाबगाए रोजगार चेयरमैन बने,
अब उनके वाक़यात बताएं तो उसमें भी एक प्रोग्राम चाहिए। और आपको भी पता है, पीजे को भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे कैसे उनकी हरकतें क्या क्या थी। अब कहने का मतलब ये कि अब दिस इज़ अ टाइम के मौजूदा पॉपुलर गवर्नमेंट एक बैठ के कैबिनेट में या अपोजिशन के साथ मशवरे के साथ कहें कि जी ये इसका क्राइटेरियन होगा टू बी द चेयरमैन, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है, बदकिस्मती ये है कि इसके बारे में रियासत को ये भी नहीं पता कि इसके कितने असरात कौम पर पड़ते हैं खैबर से कराची तक। बिल्कुल। मैं कल हाफिज साहब से कह रहा था कि ये जब 52 और 52 में लुटी पुटी हमारी कौम माइग्रेट करके वहाँ पर से आई थी, तो खुशियाँ तो हमें इन 2 सालों में मिली थी ना। ईद का सा समा होता था कि पाकिस्तान जीत गया, तो वो भी आप हॉकी तो पहले ही आप बुर्द हो चुकी हुई है। कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब आप ये वक्त आ गया है कि कोई फेवरेट हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, उसको तो खैर वो एक सेकंड टियर के लोग आते हैं कि चलो इत्थे ला दो, क्योंकि उत्थे कुछ नहीं है। ये एक प्राइस नहीं सर, उत्थे भी बहुत कुछ है, वो जो आते हैं वो निकाल लेते हैं कुछ उनके। अब ये ना उनके स्टैंडर्ड देखे ना यहाँ पर बड़े लेवल के। अच्छा, जैसे अभी